हेलो दोस्तों, पीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो हमारी ये यूनिट है वर्ड की, इसी को डिवाइड किया जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि अब अगले वीडियो में हम देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जब हम words are divided into different kinds or classes according to the purpose for their used is called parts of speech। यानी शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में डिवाइड करना या बांटना या विभाजित करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, यानी शब्द भेद कहलाता है। और हम पहले से जानते आए हैं कि शब्द भेद हमारा 8 प्रकार का होता है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नंबर 1 होता है नाउन। तो नाउन क्या होती है आप डिटेल में देखेंगे, पर इसको शॉर्ट में हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का हमने नामकरण कर दिया, तो नामकरण वाली वस्तुएं हमारी नाउन होती है, यानी इन्हें हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है रिप्लेसेस से नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो रिप्लेस हो सके यानी यूज हो सके उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन, जो नाउन की विशेषताओं को बतलाए वह एडजेक्टिव होता है। वर्ब एक्शन आर डूइंग वर्ड, इसको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं और डूइंग वर्ड भी कहते हैं। तो जिसके माध्यम से हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। क्वालिफाइंग वर्ड वह मतलब एडवर्ब होता है, जिसे हम क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड का मतलब होता है कि वह किसी भी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, यानी उसकी विशेषताओं को बतला सकता है। और अगला है प्रीपोजिशन, इसको हम रिलेटिंग वर्ड कहते हैं, जो संबंध सूचक होता है, यानी रिलेट करता है, एक दूसरे से संबंध को स्थापित करता है। और अगला है कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, जो हमारी किसी नाउन को नाउन से या आप फ्रेज को फ्रेज से या क्लास को क्लास से, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। और आखिरी होता है इंटरजक्शन, यानी इसको कहते हैं सडन फीलिंग्स, जो हमारे मनों में जो भाव अचानक उत्पन्न होते हैं, फीलिंग जो होती है उसे हम इंटरजक्शंस कहते हैं। और इन 8 प्रकारों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में, पर इसको हमने शॉर्ट में देख लिया। तो शॉर्ट में देखने के बाद पहला हमारा पार्ट है नाउन। तो इसको हम देखेंगे नाउन क्या होती है। तो पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए पर्सन्स, प्लेस आर थिंग्स, आर एनिमल्स आर थिंग्स कह सकते हैं, इज कॉल्ड नाउन। या छोटी कक्षाओं में बस इतनी ही बताया जाता है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसकी शुद्ध परिभाषा अगर कहेंगे तो द वर्ड विच डिनोट्स, यानी शब्द जो दर्शाता है या निर्देशित करता है, ए पर्सन पुरुष या व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल्स या थिंग्स को, इसी को हम नाउन कहते हैं। यानी द वर्ड्स विच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन क्या होती है हम जान गए, यानी किसी का हमने नामकरण कर दिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं नेमिंग वर्ड। तो अब हमने जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का हमने नामकरण कर दिया, नाम रख दिया, वही रखा हुआ नाम हमारा नाउन कहलाता है। और नाउन से हम पर्सन का भी बोध करते हैं। तो पर्सन को पुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। जैसे आप कह सकते हैं राम, श्याम, सीता, गीता, ये हमारा पर्सन से रिलेटेड नाउन है। आगे देख सकते हैं थिंग्स से रिलेटेड, जो हमारी थिंग्स से रिलेटेड हैं, जैसे कॉपी हुआ, पेन हुआ, चेयर हुआ, कॉपी, पेन, चेयर और तमाम वस्तुएं हैं। ये देखिए हमारे ये नाउन थिंग से रिलेटेड है।
और उसके बाद प्लेस, अगले पॉइंट में हम देखते हैं प्लेस जो स्थान से रिलेटेड हो। जैसे आप कह सकते हैं वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, आगरा, ये हमारे प्लेस से रिलेटेड हैं। और कंडीशन, कंडीशन अगली पॉइंट है कंडीशन, अवस्था से रिलेटेड हो। जैसे स्लीप, इलनेस, पावर्टी। और अगली पॉइंट में क्वालिटी, अगली पॉइंट में क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी में जैसे कह सकते हैं ब्रेवरी, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, ब्यूटी। और अगली पॉइंट है एक्शन, एक्शन, एक्शन में जैसे मूवमेंट हुआ, मर्डरर हुआ, मर्डर। तो इस तरह से हमने जो है नाउन को देखा कि किसी व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान के या कार्य हो, गुण हो, अवस्था के भावों का या उनके जो है नामों का जो हमें जो है बोध कराए या जिनसे हमें उनके नामों का भाव बोध हो या प्रकट हो, इन्हीं भाव प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्ति के रूप में हो सकता है, तो आप कह सकते हैं राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, कोई भी नाम ले लें व्यक्ति से, तो रिलेटेड तो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। और थिंग से रिलेटेड यानी कापी, पेन, कलम, चेयर, जो भी थिंग्स से रिलेटेड हैं उन्हें हम थिंग्स से कहेंगे। और जो प्लेस से रिलेटेड होता है, जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, जयपुर, कुछ भी आप स्थान का नाम ले रहे हैं तो स्थान से रिलेटेड होगा। और कंडीशन, अवस्था, स्लीप, इलनेस, पावर्टी, एक कंडीशन है, स्थिति, अवस्था का बोध करा रहे हैं। और क्वालिटी, गुण, जैसे ब्रेवरी, हॉनेस्टी, ब्यूटी, बहादुरी, आप जानते हैं। तो ये हमारे जो है क्वालिटी, गुण हैं किसी व्यक्ति के अंदर। और एक्शन और मूवमेंट या मर्डर, तो कोई मूवमेंट कर रहा है तो ऐसी अवस्थाओं का या गुणों का या कंडीशन का या प्लेस, थिंग्स या पर्सन का जिसके माध्यम से बोध हो, उसे ही हम नाउन कहते हैं। और आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन दो प्रकार की होती है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। किसी किसी ग्रामर में 5 प्रकार होता है तो डायरेक्टली दे देता है, पर जो है इसमें हम देखेंगे 2 प्रकार होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन, तो जिनको हम गिन सके, जो गणनीय अवस्थाओं में हो, उन नाउन को हम जो है काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन आता है जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और दूसरा कॉमन नाउन आता है जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन आता है जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और कॉमन नाउन का मतलब होता है कि पूरी जाति से, और समूह का मतलब होता है जिसमें मेल या फीमेल सबका, यानी पूर्ण रूपेण नाउन का समूह हो। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना न जा सके या जो अगणनीय हो, तो मैटेरियल नाउन होता है जिसको हम द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका आखिरी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्य में कहने का मतलब कोई वस्तु से कोई वस्तु तैयार हो उसे मटेरियल कहेंगे, और जो हम जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वह हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ये हमारे जो है नाउन थी जो 5 प्रकार की होती है। और इसके बाद जो है हमने नाउन का अध्ययन किया, और नाउन को अलग अलग हम देखेंगे जो है। तो नंबर 1 होता है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है
इसको हम देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिफाइंड करते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place or thing is called प्रॉपर नाउन। यानी कहने का मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य किसी विशेष स्पेशल पार्टिकुलर जो है पर्सन से यानी पुरुष से, प्लेस से स्थान से, थिंग से यानी वस्तु से तात्पर्य होता है। और इस प्रकार की नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं कि मान लीजिए लड़के अगर यदि मैदान में खेल रहे हैं तो जो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि 10 जो है लड़के जो है हमारे मैदान में खेल रहे हैं और उसमें से सारे लड़कों को ना बुला के हम जो है किसी एक लड़के को पुकारा, राम यहाँ आओ, राम कम्स हियर। तो इन लड़कों में से किसी एक विशेष का जो पार्टिकुलर नाम हमने लिया राम का, यही हमारा राम जो है पार्टिकुलर यानी वस्तु या पर्सन या थिंग्स के रूप में आएगा जो इस समय पर्सन से रिलेटेड है। और यही हमने जो विशेष नाम लिया, यही विशेष नाम ही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हमने पर्सनल जो है प्रॉपर नाउन को देखा। और प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल के तौर पर और ले सकते हैं कि राम श्याम वाराणसी। तो आप इस तरह से, जैसे राम तो तमाम लड़के हैं पर हमने राम का नाम लिया, श्याम का नाम लिया, शहर तमाम है पर हमने वाराणसी का नाम लिया, और आगरा और शहर हैं पर हमने आगरा का नाम लिया। यही जो है हमारे व्यक्ति विशेष हैं और यही पार्टिकुलर वस्तु या थिंग्स या प्लेस हैं, इन्हीं को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इस प्रॉपर नाउन में कुछ जो है रिमेंबर करने की बातें होती हैं जिसको हम नोट में बता रहे हैं आपको कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है 90% जो है हमारी प्रॉपर नाउन का यूज होता है तो जिसके साथ नो आर्टिकल्स, और 10% ही हमारी प्रॉपर नाउन ऐसी है जो कि आर्टिकल्स के साथ प्रयोग में लाई जाती है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होती है और वर्ब सिंगुलर लेती है, यानी प्रॉपर नाउन जो है हमारी जो है सिंगुलर होती है और यह हमेशा अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेती है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपर नाउन को देखें और एग्जाम्पल के तौर पर जो है और देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। तो देखिए ये राम हमारा जो है प्रॉपर नाउन है और ये जो है वर्ब जो है क्या ले रहा है, सिंगुलर, यानी V5 यानी सिंगुलर वर्ब ले रहा है। और यहाँ मैंगो जो है भी हमारी नाउन है और ये कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, और इसने क्या लिया, आर्टिकल्स लिया। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपर नाउन का अध्ययन किए और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और 4 जो नाउन हमारे बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।